जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानकारी वही जो काम की है। आप सभी के सामने मैं एक न्यू वैकेंसी की अपडेट लेकर आया हूँ। ये वैकेंसी एयरपोर्ट जयपुर के एयर इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आ रखी है। इस वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इसमें अच्छी खासी सैलरी है, तो आप लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पर फील होएंगी। तो हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर हम लोग चेक करेंगे इसका फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें और किस किस टाइप की पोस्ट है और किस पोस्ट पर कितनी सैलरी रखी गई है और किस पोस्ट का किस डेट में इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाएगा और ये इंटरव्यू किस वेन्यू पर कंडक्ट किया जाएगा। इस सब चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। आप सभी को मैं कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर उन भाई लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को एयरपोर्ट में जॉब करनी थी। तो चलो हम चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर लेंगे, जहाँ पर इन लोगों ने नोटिफिकेशन को पोस्ट किया हुआ है AIASL.in। ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन हो चुकी है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में इन्होंने ये नोटिफिकेशन को पोस्ट किया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये इन्होंने लिख रखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर स्टेशन जयपुर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। और ये दोस्तों कि हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 26/4/2024 को इन्होंने पोस्ट किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन हम लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो इस नोटिफिकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने डॉक स्कैनर ऐप में ओपन कर लिया है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नोटिफिकेशन में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये जो नोटिफिकेशन इन लोगों ने रिलीज़ किया है 25/4/2024 को, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है इन्होंने। और इस नोटिफिकेशन को हम और आगे चेक कर लेते हैं। ये इन्होंने वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर जयपुर एयरपोर्ट, इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है। इसको हम चेक कर लेंगे वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें 6 टाइप की पोस्ट है दोस्तों, और इसकी जो लोकेशन है वो इन्होंने मेंशन कर रखी है जयपुर, जो इसकी स्टेशन रहेगी। और इसकी पोस्ट पोजीशन की बात कर ले दोस्तों, तो इन्होंने जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की पोस्ट रखी है। सेकंड पोस्ट इन्होंने कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव CSE की पोस्ट रखी हुई है। तीसरी इन्होंने जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रखी है। चौथी इन्होंने दोस्तों
रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रखी है। 5वीं इन्होंने यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर की पोस्ट रखी है। लास्ट इन्होंने दोस्तों हैंडीमैन की पोस्ट रखी हुई है। ये टोटल 6 टाइप की पोस्ट रखी हुई है दोस्तों इन्होंने। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 2 वैकेंसी है। और इसके बाद कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के लिए 21 वैकेंसीज हैं। और जूनियर कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के लिए 21 पोस्ट है सेम। और रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 18 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद नीचे चेक करें हम तो यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए 17 पोस्ट रखी हैं दोस्तों। इसके बाद हैंडीमैन के लिए इन्होंने 66 पोस्ट रखी हैं। और इन्होंने मेंशन क्लियरली कर रखा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है ये इंक्रीज़ हो सकती है। उस टाइम पर इन लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ये वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाएंगे जो भी वेटिंग लिस्ट में होंगे, अगर उनको और ज़रूरत पड़ती है नंबर ऑफ़ सीट्स की तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि कम पोस्ट है। पोस्ट इतनी तो है ही और ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। और इसके बाद हम इसकी वॉक इन डेट एंड टाइम की बात कर लें तो इन्होंने वॉक इन डेट एंड टाइम क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए इन्होंने टाइम मेंशन कर रखा है 8 मई को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक के बीच में आपका इंटरव्यू होएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट इन्होंने कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए इन्होंने 9 मई 2024 को 9:30 से 12:30 बजे तक के बीच में आप लोगों को बुलाया है। इस टाइम पर इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा टाइम से पहले ही पहुंच जाना है ताकि आप रेडी होकर ऑन टाइम अपना इंटरव्यू दे सको। इसके बाद 4th पोस्ट की बात कर लें तो 4th पोस्ट के लिए इन्होंने रैम्प सर्विसेज एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर इन्होंने 10 मई 2024 को वही सेम टाइमिंग है 9:30 to 12:30 रखा गया है। और नेक्स्ट बात कर लें तो नेक्स्ट हैंडीमैन की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने 11 मई 2024 को सेम टाइम 9:30 to 12:30 रखा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो हैंडीमैन के लिए है। और इसकी जो दोस्तों मेन वेन्यू रहेगा वो इनका मेन वेन्यू इन्होंने मेंशन कर रखा है ये मध्यवाट एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर्स कॉलोनी बुद्धा सिंह पुरा संगनर जयपुर पिन कोड मेंशन करके 302029। इसी लोकेशन पे आप लोगों को पहुंचकर इंटरव्यू देना है अपना। और इन्होंने आगे हम चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में और इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, जिन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल रहेंगे इसमें। और इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 ईयर और जो कि आगे रिन्यूड हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी और उन लोगों को आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से इसको
रिन्यूड कर दिया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टेंडर को आगे के लिए। और आगे इनके नोटिफिकेशन को हम चेक कर ले दोस्तों। तो आगे इन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लें तो इन्होंने जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों वो देख लेते हैं एक बार हम। फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मस्ट बी पोसेसन ऑफ LMB लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। और इसके बाद आगे बात कर लें तो उन्होंने और मेंशन कर रखा है हैवी मोटर व्हीकल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विद इन 12 months और प्रोड्यूस द HMB लाइसेंस विद इन द मिनिमम टाइम फ्रेम एज पर प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। द incumbent has to apply for heavy motor vehicle license immediately upon acceptance of offer. No increment will be extended before possession of HMB license। और इन्होंने दोस्तों आगे क्या कर रखा है वो हम देख लेते हैं। प्रेफरेंस के लिए इन्होंने बता रखा है दोस्तों प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विथ एविएशन एक्सपीरियंस और GS इक्विपमेंट व्हीकल हैवी अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस विथ रेप्यूट GS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ऑथराइज्ड सर्विस एजेंसी। जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इन सब ट्रेड में दोस्तों तो उनको लोगों को ये लोग प्रेफरेंस देंगे। और जो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की सैलरी की बात करें तो उन्होंने सैलरी क्लियरली मेंशन करके 29,760 रुपीज़ आप लोगों की सैलरी रहेगी मंथली। और इन लोगों ने रिलैक्सेशन भी दे रखा है OBC वालों को 3 years का रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों। और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 5 years का इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। आगे नेक्स्ट पोस्ट की बात कर ले दोस्तों तो नेचर ऑफ जॉब फंक्शंस की बाद में हम बात कर लेंगे कि आप लोगों को क्या ड्यूटी रहेगी, किस टाइप से क्या काम आपको करना पड़ेगा अगर आप इन पोस्टों पर सिलेक्टेड होते हो। तो अभी हम लोग पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में चेक कर लेते हैं हर एक पोस्ट वाइज। तो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इन्होंने दे रखी है कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव। इसमें इन्होंने ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2 प्लस में 3 year का जो आपका ग्रेजुएशन होता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इन्होंने प्रेफरेंस की बात कर लें तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स लाइक डिप्लोमा इन IATA UFTAA और IATA FIATA और IATA
DGR और IATA कार्गो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फ्रॉम जो इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं इन एजेंसियों के द्वारा, तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों। और इसमें सैलरी की बात कर ले कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की, तो 24,960 रुपीज़ रखा गई है। और इसकी एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों, तो एज लिमिट 20 ईयर्स तक इसमें आप एलिजिबल रहोगे, 20 ईयर्स तक। और इसमें अगर OBC वाले रहें तो वो इसमें 3 साल और आगे जोड़ लेंगे, तो जिनकी 31 साल उम्र है वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद आगे SC ST की बात करें तो इसमें 5 साल और प्लस कर लेंगे, तो वो 33 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं मेल एंड फीमेल वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्वालिफिकेशन में और इन्होंने मेंशन कर रखा है, शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ PC। कंप्यूटर की आप लोगों को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और यूज़ करने आना चाहिए इस जॉब के लिए। और गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। आप लोगों को इंग्लिश की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट इन्होंने दे रखी है जूनियर कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन इन्होंने 10+2 सिंपली रखा गया है इसमें, 10+2। और प्रेफरेंस की बात करें दोस्तों, तो प्रेफरेंस इन्होंने सेम वही जो आपको पहले मैंने एजेंसी बताई है। प्रेफरेंस अगर उससे आप लोगों ने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। ये इन्होंने मेंशन कर रखी है एजेंसी, इन एजेंसी के द्वारा अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो। और सेम इन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि आप लोगों को कंप्यूटर और कहते हैं इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और इसकी सैलरी की बात कर ले दोस्तों, तो सैलरी इन्होंने मेंशन कर रखी है 21,270 रुपीज़। इसमें एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट इन्होंने वही सेम जनरल के लिए 20 ईयर्स मेंशन कर रखी है, और OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें हम, 4th पोस्ट की बात, तो 4th पोस्ट हमारी ये रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन इन्होंने 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा है दोस्तों इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, या फिर प्रोडक्शन में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ऑटोमोबाइल्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए वो, जिस इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है डिप्लोमा 3 ईयर्स का। और इसके बाद या फिर आपके पास अगर ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास ITI होनी चाहिए 3 ईयर्स की टोटल। और इन्होंने ये मेंशन कर रखा ITI विथ NCTV टोटल 3 ईयर इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, या फिर एयर कंडीशनिंग, या फिर आपके पास डीजल मैकेनिक, या फिर बेंच फिटर, या फिर वेल्डर। ITI विथ NCTVT सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 ईयर्स का इन साइड ट्रेड में, जिन लोगों ने मेंशन कर रखी है दोस्तों। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो 20 ईयर सेम रखी गई है। अभी तक हमने जितनी भी पोस्ट करी सबके लिए सेम एज लिमिट रखी गई है। जनरल के लिए 28 साल, और OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। और इसकी हम आगे सैलरी की बात कर ले दोस्तों,
तो सैलरी इन्होंने रखी है 24,960 रुपीज़। ये भी अच्छी खासी सैलरी दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट, और इन्होंने एक चीज़ और इन्होंने मेंशन कर रखा है इस पोस्ट के लिए दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। कैंडिडेट मस्ट कैरिंग ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। इसमें ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, तो आपके पास HMB लाइसेंस होना चाहिए टेस्ट देते टाइम पर। और प्रेफरेंस इन्होंने विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वर्जेंट विद द लोकल लैंग्वेज। जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में आती है उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी अगली पोस्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। अगली पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसमें इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो क्वालिफ़िकेशन होने से 10th मांगा है, 10th स्टैंडर्ड। और इन्होंने एक चीज़, मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMB ड्राइविंग लाइसेंस एट टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर ट्रेड टेस्ट। इसमें भी ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, तो आपका HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ट्रेड टेस्ट के टाइम पर। और इसमें सैलरी की बात कर ले दोस्तों, सैलरी 21,270 रुपीज़ रखी है। और वही इसमें एज लिमिट सेम रखी गई है, 28 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। OBC वालों के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगा, और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। आगे नेक्स्ट पोस्ट की बात कर ले दोस्तों, तो नेक्स्ट पोस्ट हैंडीमैन की है, जो कि लास्ट पोस्ट है। इसमें अच्छी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 66 वैकेंसीज हैं इसमें दोस्तों अभी करंटली। बाकी और इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो इसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में भी 10th मांगा गया है दोस्तों। और इसके साथ आप लोगों को इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए। इस नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज डेट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन डिजायरेबल। आपको लोकल और हिंदी लैंग्वेज अच्छे से योग्य होने चाहिए दोस्तों, उसमें निपुण होना चाहिए मतलब बोलने में। बाकी इसकी सैलरी की बात कर लें दोस्तों, तो सैलरी इन्होंने 18,840 रुपीज़ रख रखी है। और इसमें जो एज है, एज सेम रख रखी है। जनरल के लिए 28 इयर्स और OBC वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया दोस्तों। और SC ST वालों के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा है। तो ये दोस्तों आप लोगों की 6 टाइप की इसमें पोस्टें हैं और अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। आप लोगों को मैंने बता दिया है, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दिया दोस्तों। और इसके बाद आगे और चेक कर लेते हैं हम इसमें, और इन लोगों ने कुछ मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में, तो वो हम देख लेते हैं। बाकी इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन कर रखा है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों इस वेबसाइट की, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप ये सिलेक्शन प्रोसीजर भी चेक कर सकते हो आराम से। ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो रही है दोस्तों, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। इसमें बाकी अप्लाई कैसे करना है वो ज़रूर मैं बता देता हूँ दोस्तों को। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो आप कैसे भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो वो ज़रूरी बताना है दोस्तों। तो वो आपको मैं बता देता हूँ। Applicant meeting with eligibility criteria mentioned in the advertisement as on 1st April 2024 are required to walk in person to the venue of on the date and time as specified above, along with the application form duly filled in, copies of testimonial / certificates as per attached applicant format with this advertisement, and non-refundable application fees of ₹500 by means of demand draft in favor of Air India Airport Services Limited।
पेबल एट मुंबई। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में आपको डीडी बनवानी है दोस्तों 500 की, जिसकी जो लोकेशन रहेगी वो मुंबई रहेगी। और इसमें नो फीस टू बी पेड एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटीज़। तो अब इन लोगों के लिए जो भी एक्स सर्विसमैन और जो SC/ST कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी है दोस्तों। बाकी जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 का DD आप लोगों को बनवा के लेके जाना है दोस्तों। और जो DD जिसके फेवर में बनेगा उसका उन लोगों ने मेंशन कर दिया है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में ये DD बनेगा, और जो कि पेबल एट मुंबई रहेगा। तो आप लोगों को DD बनवा के लेके जाना है दोस्तों। और ये सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, इनकी फ़ोटोकॉपीज़, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद आगे बात कर लें दोस्तों, तो इन लोगों ने और क्या दे रखा है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रखी है दोस्तों, जो आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड वाइल अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू के टाइम पर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों। ये इन्होंने बता दिया, आर रिसेंट not more than 3 month old color passport size photograph. The full face front view should be pasted neatly in the space provided in the application form. आप लोगों का फेस अच्छे से शो होना चाहिए दोस्तों। जो भी आप फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हो वो भी 3 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होनी चाहिए। ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेके जानी है। और इन्होंने सेकंड पॉइंट में जो मेंशन कर रखा है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन द टेबुलेशन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन बट शुड बी ब्राउड फॉर वेरिफिकेशन। आप लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है इंटरव्यू के दौरान, वो आप लोगों को जमा नहीं करना बट वेरीफाइड किए जाएंगे वहाँ पर। तो इन लोगों ने यही मेंशन कर रखा है दोस्तों। और आगे जो इन्होंने तीसरा पॉइंट कर रखा है, ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलोंग विथ 1 सेट फोटोकॉपी। पासपोर्ट भी आपको वैलिड है जो उसको लेके जाना है, उसकी एक फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है साथ में दोस्तों। और जो 4th पॉइंट है वो, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी मस्ट सबमिट अ डली अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन लोगों ने फॉर्मेट भी मेंशन कर रखा है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूंगा OBC वालों के लिए भी और SC/ST वालों के लिए भी। तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, एलिजिबल कैंडिडेट वर्किंग इन द एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द said पोस्ट एंड इफ selected they would be considered with service and pay protection। तो उन लोगों को जो भी सिलेक्टेड होगा उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा सर्विस के साथ, एंड उनको प्रोटेक्शन भी पे की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में इन लोगों ने जो मेंशन कर रखा है दोस्तों, आप लोगों के पास NOC लेटर लेके जाना है। अगर कोई भी अगर काम कर रहा है भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में, तो उन लोगों को NOC लेटर भी लेके जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट में इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, द एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस रिक्रूटमेंट इज बीइंग पब्लिश्ड ऑन आवर कंपनी वेबसाइट, हैंस प्लीज विजिट आवर कंपनी वेबसाइट। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है www.aiasl.in। ये इनकी
ऑफिशियल कंपनी की वेबसाइट है दोस्तों, वहीं से मैंने ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर रखा है। आप लोगों को मैं इस वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और वहाँ पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हो। और आगे चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन को दोस्तों। तो बस दोस्तों यही है नोटिफिकेशन, बाकी जनरल कंडीशंस दे रखी है दोस्तों। और नेक्स्ट इन्होंने ये फॉर्मेट दे रखा है जो कि आप लोगों को डाउनलोड करना है दोस्तों। ये फॉर्म है, ये फॉर्म भी मैं आप लोगों को दोस्तों भर के बता दूंगा और आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है दोस्तों, इस वजह से मैं फॉर्म दिखा देता हूँ। बाकी आप लोग ईजी है भरना, ये आप लोगों को भरना नहीं है इसमें, क्योंकि क्लियरली मेंशन कर रखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो ये वहीं पर वो लोग फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। बाकी नीचे ये यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है दोस्तों। उसके बाद नीचे आप चेक कर लेते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट फॉर्म है दोस्तों, दिखा देता हूँ आप लोगों को। कंप्लीट फॉर्म है, ये फॉर्म आपका यहाँ ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपीज टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, प्लीज अलोंग ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने चेकलिस्ट दे रखी है दोस्तों, इसको भी आप लोग एक बार विजिट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट के ले जा सकते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें वो सारे अपने ओरिजिनल लेके जाएं और उनकी एक साइड फ़ोटोकॉपीज़ करवा के ले जाएं दोस्तों। इन्होंने पासपोर्ट भी मेंशन कर रखा है कि पासपोर्ट कॉपीज़ ऑफ द पासपोर्ट वैलिडिटी 2019 ऑनवर्ड इफ एनी। 2019 तक का आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड रहेगा, 2019 तक जो बना हुआ है। और इसके बाद इन्होंने फॉर्मेट भी मेंशन कर रखा है दोस्तों, जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स और SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्मेट उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इसी फॉर्मेट में आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जाएं, तभी वो लोग वैलिड मानेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो आपको मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये है दोस्तों, ये लोग आप लोग इसी में को डाउनलोड कर कर इसको फिल कर और अटैच करवा के ले जा सकते हो दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारा दे रखा है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए वाला फॉर्मेट दे रखा है दोस्तों। तो इसी फॉर्मेट में आप लोगों को लेकर जाना अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों। इसके बाद EWS वालों के लिए भी ये मेंशन कर रखा है, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए मेंशन कर रखा है दोस्तों फॉर्मेट। और ये दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन था जो आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों। तो आप लोगों को ज़रूर ये वैकेंसी के बारे में जानने के लिए मिला होगा दोस्तों, किस तरह से आप लोगों को इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना है दोस्तों और अपने करियर को सेट करना है दोस्तों। जिन लोगों का भी सपना था एयरपोर्ट में काम करने का, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों। तो इस मौके को गंवाना मत दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट करना और इसमें अपना करियर सेट करना दोस्तों। जिन लोगों को भी सपना था एयरपोर्ट में जॉब करने का, अगर आप लोगों के भाई लोग हैं तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी एयर इंडिया एयरपोर्ट जयपुर में काम कर सके दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी कमा सकें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों और आप लोग इसी टाइप की न्यू वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, कमेंट करिए आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ दोस्तों आपके अकॉर्डिंग। और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों तक जिन लोगों को ज़रूरी में इस
वैकेंसीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।